Welcome, dear aspirants. Today we are going to talk about another प्रमाण called the उपमान प्रमाण. बात करेंगे उपमान प्रमाण की, द मीन्स ऑफ नॉलेज थ्रू कंपैरिजन की, और जानेंगे कि कौन कौन से दर्शन उपमान को अपने प्रमाण के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और एक्चुअली में ये उपमान प्रमाण कैसे बाकी प्रमाणों से डिफर करता है. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास. उपमान प्रमाण. Upman is the knowledge that is gained through the comparison or analogy, the relation between a word and its object, which is established through the similarity. उपमान का मतलब होता है कि किसी भी कंपैरिजन से, यानी कि किसी भी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट से किसी भी एक नॉलेज को स्टैब्लिश करना. फॉर एग्जाम्पल, किसी ट्रैवलर को हमने बताया कि एक वाइल्ड ऑक्स एक काऊ की तरह दिखता है, एक गवई एक गाय की तरह दिखता है, और बाद में जाके जब उस ट्रैवलर ने किसी सिमिलर एनिमल को फॉरेस्ट में देखा जो कि गाय की तरह दिखता है बट गाय नहीं था, तो उसने इंस्टेंटली इसे बोला कि ये ही गवय होगा. सो उसको नहीं पता था गवय क्या है, लेकिन हमने उसको जब ये कंपैरिजन से समझाया तब उसे समझ आ गया. अब why it matters? Upman is accepted by Nyay as an independent praman, which is distinct from perception, inference और verbal testimony. अब कई जगह लोग हो सकता है सवाल पूछें कि अनुमान और उपमान में क्या अंतर हुआ. अनुमान भी तो हम अपने लॉजिक से ही कर रहे हैं और उपमान भी तो हम कोई ऐसी चीज है नहीं जो सामने दिख रही है, ये भी हम किसी लॉजिक के हिसाब से जा रहे हैं. तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि न्याय फिलॉसफी इसे दो अलग प्रमाण की तरह एक्सेप्ट करता है, और उपमान को वो कंपैरिजन कहता है जबकि अनुमान को वो लॉजिक के ऊपर बनाता है. अब हम समझते हैं कि ये उपमान होता कैसे है, कैसे हमें समझ आता है उपमान का प्रमाण. सबसे पहले होता है हियर डिस्क्रिप्शन. पहले हम कोई वर्बल इंस्ट्रक्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के बारे में वर्बल इंस्ट्रक्शन समझते हैं, फिर हम उस चीज को रिमेम्बर करते हैं, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने दिमाग में बैठाते हैं, रिटेन करते हैं. फिर क्या होगा, कभी अगर हम उस सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ हमारा इनकाउंटर होगा तो हम उसके डिस्क्रिप्शन जो हमें किसी ने कभी बताई थी उसको हम क्या करेंगे, दोबारा याद करेंगे. और फिर फोर्थ स्टेज में हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे बाय दैट कंपैरिजन जो हमने कभी किसी के मुंह से सुना था. तो उपमान combines your memory, similarity and observation into a single act of recognition. यानी उपमान क्या है? मेमोरी प्लस सिमिलैरिटी एंड ऑब्जर्वेशन, इन तीनों का समअप है उपमान, जो कि एक्ट करता है एज रिकॉग्निशन. किसी भी चीज को कंक्लूड करने के लिए उपमान के ये 4 स्टेप्स हैं. अगर हम आज के एग्जाम्पल्स को लें, मानिए किसी ने टैबलेट नहीं देखा और हम कहें कि अ टैबलेट इज लाइक अ स्मार्टफोन बट लार्जर. एक स्मार्टफोन की तरह होता है बट थोड़ा बड़ा होता है. तो अब क्या होगा, अगर किसी बच्चे ने फोन से बड़ा कोई ऐसा डिजिटल देखा डिवाइस, तो वो खुद कहेगा कि ये टैबलेट है. ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जो नीम के पत्ते होते हैं वो कड़ी के पत्ते की तरह दिखते हैं, बट जब आप उसे चखोगे तो वो कड़वे होंगे. तो अब अगर आपने कभी ऐसा कोई पत्ता देखा जो कड़ी पत्ता की तरह दिखता है और अगर आपने उसे चखा और वो कड़वा निकला, तो क्या होगा, आप इंस्टेंटली मेरी बात को याद करेंगे और कहेंगे कि हाँ, मैम ने बताया था कि भाई नीम का पत्ता कड़वा होता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ उपमान. अब उपमान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी बिटवीन नोन एंड अननोन. इससे नोन और अननोन के बीच की सिमिलैरिटी आपको पता लगती है. एक न्यू नॉलेज प्रोड्यूस होती है जो कि आप में पहले अवेलेबल नहीं थी. अनुमान में वो नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन उपमान में वो नॉलेज आपके पास नहीं थी. रिक्वायर्स प्रीवियस वर्बल इंस्ट्रक्शंस. आपको उपमान में पहले से बताए हुए इंस्ट्रक्शंस होंगे, जबकि अनुमान में ऐसा कुछ नहीं है. लीड्स टू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब क्या है, आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस के लिए उपमान यूज हो रहा है. एक्सेप्टेड एज इंडिपेंडेंट प्रमाण, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट प्रमाण की तरह एक्सेप्ट किया गया है.
अब अगर कहा जाए कि प्रत्यक्ष और उपमान में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट परसेप्शन, जो दिख रहा है वही नॉलेज मिल रहा है, लेकिन उपमान होता है कंपैरिजन बेस्ड नॉलेज। प्रत्यक्ष होता है इमीडिएटली, जो दिखेगा तुरंत आपको उसका नॉलेज मिलेगा, जबकि उपमान क्या है, वो सिमिलैरिटी के ऊपर है। हो सकता है मैंने आज बताया, एक हफ्ते बाद आपको वो चीज कहीं पे दिख रही है। फिर प्रत्यक्ष में आपका सेंसरी ऑर्गन्स का यूज होता है, जबकि उपमान में आपकी एनालॉजी यूज होती है, एनालिटिकल स्किल्स यूज होते हैं। प्रत्यक्ष में आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन उपमान में आप थ्रू रिजेम्बलेंस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये डिफरेंस है प्रत्यक्ष और उपमान में। और अगर अनुमान से भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही हो, तो मैंने उपमान और अनुमान में भी आपको डिफरेंस समझा दिया है। अब देखते हैं कि उपमान कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। पहला है लैंग्वेज लर्निंग एंड वोकैबुलरी एक्विजिशन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बचपन से हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं, ए से एंट। एंट कैसा होता है बच्चों, छोटा सा होता है, 4 पैरों वाला होता है, रेड कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है। तो इससे बच्चों को ये चीज पता चली कि अच्छा ए से एंट होता है और वो एंट ऐसा दिखता है। डिक्शनरी मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस। अब आपने अगर डिक्शनरी देखी हो तो उसमें एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से बहुत से वर्ड्स होते हैं। तो ये जो उपमान ही तो है, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं हम कि ए से ही आप देखेंगे कितने सारे वर्ड्स हैं। जूलॉजी एंड बॉटनी, इससे हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, ये जो अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है आपको याद हो, तो हम बात करते हैं स्पीशीज नेमिंग की। जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो हम जब नया नया नाम रखते हैं तो हम किसी प्रीवियस उसके एंसेस्टर से उसे कनेक्ट करते हैं कि हाँ इसकी तरह ये दिखता है, इसीलिए इसका नाम ये होगा। तो ये जो कनेक्शन, ये जो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, उपमान प्रमाण का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। अब आज के टाइम में हम महाभारत और रामायण की कथा सुनते हैं, हमें बताया जाता है कि श्री कृष्ण ऐसे दिखते थे, अर्जुन ऐसा दिखते थे, भीम इतने विशाल दिखते थे। तो ये हम अज्यूम ही तो कर पाते हैं। और अगर हमें थोड़ा भी कोई उसकी तरह दिखता है तो हम हंसी मजाक में कह नहीं देते कि यार तुम तो भीम की तरह खाते हो, तुम तो ऐसे करते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। तो ये क्या है, उपमान प्रमाण। अब देखिए, न्याय एक्सेप्ट करता है एज इंडिपेंडेंट प्रमाण। वैशेषिक क्या करता है, न्याय के इन्फ्लुएंस में आके इसने भी एक्सेप्ट किया। मीमांसा एक्सेप्ट करता है, अद्वैत भी एक्सेप्ट करता है, चारवाक तो एंटायरली रिजेक्ट कर देता है, एनीथिंग एक्सेप्ट परसेप्शन या प्रत्यक्ष। और बुद्धिज्म क्या होता है, इसे इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं मानता, वो उपमान को मानता है बट वो कहता है कि ये इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 एक्सेप्शंस, एक है चारवाक जो बिल्कुल भी कोई और प्रमाण को नहीं मानता, और दूसरा है बुद्धिज्म जो कि कहता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। वैशेषिक के केस में क्या था कि वैशेषिक के खुद के जो प्रमाण थे उसने उसमें नहीं रखा, लेकिन जब न्याय वैशेषिक को हम एक साथ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, वैशेषिक ने न्याय की इन्फ्लुएंस में आके उपमान को एज अ प्रमाण एक्सेप्ट कर लिया। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। कल हमने हेत्वाभास पढ़ा था, उसी से क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा हेत्वाभास नहीं है, और आपका आंसर है सी, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति एक प्रमाण है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। कौन सा रीजन प्रूव्स करता है अपोजिट, उसका सही आंसर है विरुद्ध। नॉलेज थ्रू कंपैरिजन इज उपमान। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ उपमान में अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको गवाए वाला एग्जाम्पल ही कोट करना है। जैसे कि अनुमान का क्लासिकल एग्जाम्पल कौन सा है, स्मोक एंड फायर वाला, वैसे ही उपमान का क्लासिकल एग्जाम्पल है गवई का। बाधित हेतुआभास मीन्स कॉन्ट्रोडिक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्गर प्रमाण लाइक प्रत्यक्ष। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उपमान बहुत सिंपल प्रमाण है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। बेसिक प्रॉब्लम तब आती है जब कभी कभी हम प्रत्यक्ष या अनुमान के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं उपमान में। लेकिन हाँ, आपको मैंने उस हिसाब से भी समझाया। आई होप आपको उपमान क्लियर हो गया हो। अपने प्रमाणों को क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे ही अपना लव, अपना काइंडनेस हमारे साथ शेयर करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इस कम्युनिटी को अपने सारे दोस्तों तक स्प्रेड कीजिए जो भी आईकेएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं। एंड यस, कमेंट कीजिए कोई डाउट हो या कोई टॉपिक अगर आपको समझना हो। सो वी विल मीट इन अनदर क्लास। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।